डबल मीनिंग डायलॉग्स वाली फिल्में मजबूरी में साइन करें कि नहीं मुझे फिल्में नहीं मिल रही हैं, मुझे ऐसी पिक्चरें करनी पड़ेंगी टू स्टे रेलिवेंट इन द इंडस्ट्री. माई कॉम्बिनेशन वॉज a hit with all my heroes, whether be it Akshay Kumar, be it Sunny Deol, be it Amir Khan. I mean, it's always been a great tuning with all my heroes. We used to always be pranking each other, मस्ती करते रहते थे. अंदाज अपना अपना के टाइम also बहुत मस्ती की. I think milestone movies definitely मेरे लिए मेरे लिस्ट में होंगी पत्थर के फूल, क्योंकि वो मेरी पहली फिल्म थी. उसके बाद थी आई थिंक दिव्या शक्ति, क्योंकि दिव्या शक्ति फ्लॉप हो गई थी पिक्चर एंड उसने मुझे बहुत सिखाया कि नेवर ओवर एक्सपेक्ट, ऑलवेज वेट एंड सी, एंड इफ समथिंग नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग. इफ इट कम्स टू यू इट विल बी अ प्लेजेंट सरप्राइज. If it doesn't come to you, you've never expected it in any case. So that taught me a big lesson. So as a lesson of ups and downs is the second movie of mine, Divya Shakti, that taught me. Then of course milestone will be Imtihan, Dilwale. They were super hits. Then there was Mohra. Then of course Kshatriya for me was a fantastic film again, performance wise. And then came Shool, Satta. Then came Aks, then came Bade Miyan Chote Miyan were the songs, and then came Dulhe Raja because there was a shift in me doing comedy. Then there was a very underrated Kundan Shah film which I enjoyed doing that kind of comedy. Luckily मुझे कभी ऐसी मजबूरी नहीं हुई जो मुझे obscene cinema या डबल मीनिंग डायलॉग्स वाली फिल्में मजबूरी में साइन करें कि नहीं मुझे फिल्में नहीं मिल रही हैं, मुझे ऐसी पिक्चरें करनी पड़ेंगी टू स्टे रेलिवेंट इन द इंडस्ट्री. तो मैंने अपने हिसाब से ही और अपने जो मेरी लक्ष्मण रेखा थी जो मैंने अपने लिए बनाई थी फॉर माई मॉरल्स, फॉर माई प्रिंसिपल्स, कि मैं उस हिसाब से चलूँगी. मुझे कभी वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ा. तो वो मेरी खुश नसीबी है, खुशकिस्मती है कि मुझे ऑलवेज़ अच्छा काम मिला. एंड मुझे कभी इस मुकाम तक नहीं पहुंचना पड़ा कि मुझे डबल मीनिंग या सेक्स कॉमेडीज़ या कुछ ऐसे करना पड़े जो जिससे मेरी फैमिली को शर्मिंदगी हो. देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद सेक्स कॉमेडीज़, ऑफ कोर्स देयर इज़ ऑलवेज एन ऑडियंस फॉर दैट, बट कहीं ना कहीं मैं अनकम्फर्टेबल होती थी. तो आई ऑलवेज डिड व्हाट आई वाज कंफर्टेबल इन. तो जहाँ तक मैं कंफर्टेबल थी मैंने किया, एंड आई डिड इट विद एलान, एंड आई हैव एंजॉयड डूइंग दैट सिनेमा. आई थिंक my combination was a hit with all my heroes, whether be it Akshay Kumar, be it Sunny Deol, be it Amir Khan, even doing Ghulam-e-Mustafa with Nana Patekar. With Sanjay Dutt, I did actually, I've done 11 films with Sanju. Then I have done with Sunil Shetty. So I've done a combination of all films. Yes, गाने अगर आप कहें कि सबसे ज़्यादा सुपर हिट गाने किसके साथ थे, yes, वो चिची के साथ थे. So I think as far as I'm concerned, my combination with most of my heroes worked, and I've enjoyed big successes with them. So whether it was Ziddi or it was Imtihan, that was with Sunny. Then there was with Sanju also, I had Jeena Marna Tere Sang, and I had actually with Sanju even now I've just completed a superb comedy called Ghurchadi. तो आई थिंक उनके साथ ऑलवेज एक अच्छी ट्यूनिंग रही है. सो दैट्स हाउ इट्स बीन. या आई मीन इट्स ऑलवेज बीन अ ग्रेट ट्यूनिंग विद ऑल माई हीरोज. वी यूज्ड टू ऑलवेज बी प्रैंकिंग ईच अदर, मस्ती करते रहते थे. अंदाज अपना अपना के टाइम ऑल्सो बहुत मस्ती की. आमिर को आदत थी सबके ऊपर प्रैंक्स प्ले करने की, तो हम वापस बदला लेते थे उसके ऊपर. तो इट वॉज ऑलवेज एक बहुत ही क्या उस समय आई थिंक एक एडवांटेज था कि सेल फोन्स नहीं थे, वैनिटी वैन्स नहीं थे, तो हम लोग की ह्यूमन टू ह्यूमन बॉन्डिंग हुआ करती थी. हम लोग कहीं जंगल में शूटिंग कर रहे होते थे या रास्ते पे भी शूटिंग कर रहे होते थे, तो कुर्सियाँ डाल के हम एक दूसरे के बारे में, अपनी ज़िंदगियों के बारे में बात करते थे, अपने जीवन में क्या हो रहा है उसके बारे में बातचीत होती थी. लेकिन अब जहाँ मौका मिलता है सब अपने वैन में घुस जाते हैं और अपने सेल फोन्स पे, स्मार्टफोन पे, या तो कुछ अपने आईपैड पे देख रहे होते हैं. तो आई थिंक वो थोड़ा कम हो गया है. पर उस ज़माने में हम लोग के पास और कोई एंटरटेनमेंट नहीं था, बस अपने आप को हम लोग एंटरटेन करते रहते थे. तो बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर होता था, मस्तियाँ होती थी सेट पे, कोई ना कोई किसी को छेड़ रहा होता था,
किसी के झगड़े चल रहे हैं, किसी के अफेयर चल रहे हैं, किसी की मस्तियाँ चल रही हैं, किसी के रिवेंज ड्रामा चल रहा है, किसी को किसी से खुन्नस है, तो बहुत ही एक्शन पैक्ड हुआ करता था। आई थिंक बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको बहुत इनसिक्योरिटी होती है, तो कहीं ना कहीं वो दूसरे की सक्सेस नहीं देख पाते हैं, तो वो रास्ते ढूंढते हैं कि कैसे हम कट करें, चाहे वो किसी के रिलेशनशिप के ज़रिए या किसी की ग्रुपिज़म के ज़रिए या किसी की बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के ज़रिए। तो ये काफ़ी इनसिक्योरिटीज़, देखिए कंपेटिटिव तो है ही हमारी इंडस्ट्री अनडाउटेडली, और कौन सी इंडस्ट्री नहीं है। पॉलिटिक्स और ये कट थ्रोट तो चाहे बड़े कॉर्पोरेट्स हों या आप कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए उसमें होता है। हमारी इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है क्योंकि मसाला गॉसिप सब पढ़ना चाहते हैं किसी भी फेमस इंसान के बारे में। मीडिया फोकस ज़्यादा हमारी इंडस्ट्री पे है, तो डेफिनेटली ऐसे पॉलिटिक्स लोग खेलते हैं लोगों को नीचे गिराने के लिए। हमारे साथ भी हुआ है। मैं ठोक बजा के कह सकती हूँ कि ना, चाहे मैंने अपने इंटरव्यूज़ में भी बोला हो कि मेरी वजह से आज तक किसी को ना नुकसान या कुछ चोट पहुँची हो, और अगर पहुँची है तो अनइंटेंशनली हुआ है, और उसके लिए मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूँ। मैं नहीं समझती हूँ कि कोई भी इंसान माफ़ी मांगने से छोटा हो जाता है, मैं समझती हूँ बड़े हो जाते हैं अगर उन्होंने अपनी मिस्टेक रियलाइज़ की है। हाँ, ये मेरे साथ हुआ है काफ़ी बार और काफ़ी लोगों के साथ होता है, लेकिन ये आई थिंक अपने आप पर है कि हम अपने आप पर विश्वास करें। और कहीं ना कहीं जैसे पापा बोला करते थे कि जब एक बच्चा चलना सीखता है तो बहुत बार गिरता है, लेकिन गिर के पसर नहीं जाता, अपने आप को समेटता है, उठता है और फिर चलने लगता है, जब तक वो एक इंसान के जैसे अपना सर ऊंचा करके न चले। तो यही हमने सीखा है ज़िंदगी में। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं, बट हाँ, जैसे कि मैंने कहा, मैं ठोक बजा के कह सकती हूँ कि आज तक मैंने किसी का न दिल दुखाया है, न किसी को किसी फिल्म से निकलवाया है, न किसी को चोट पहुँचाई है, क्योंकि मैं ऑलवेज समझती हूँ कि लोग कभी कभी बोलते हैं अरे न्यूकमर के साथ नहीं काम कर सकते, पर हम भी तो न्यूकमर थे कभी कभार। तो अगर हमको चांस मिला और हमको ऐसी एक मौका मिला तो हम क्यों ना किसी और को दें वो मौका। 23 ईयर्स अगो इन 2000 कभी किसी ने ये सोचा नहीं होगा कि मैरिटल रेप एंड डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में आज तक 23 साल के बाद भी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दे को लेकर बहस चल रही है। हमने ये फिल्म 23 साल पहले बनाई। दमन वॉज अ फिल्म विच वॉज मच बिफोर इट्स टाइम, एंड मैं समझती हूँ उसी ज़माने में जब इस फिल्म को नेशनल अवार्ड दिया गया, क्योंकि इट वॉज अगेंस्ट, तब तक मोस्टली लोगों ने देखा था कि वो ट्रेंड चल रहा था कि मेरा पति मेरा देवता है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। आई अग्री टू दैट, बट देवता जैसा सम्मान भी पति होना चाहिए ना। लेकिन कहीं ना कहीं हम जितना वायलेंस सुनते हैं, जितना अब्यूज़ सुनते हैं जो औरतों को होता है उनके घरों में, और काफ़ी बार तो सिर्फ मर्दों को ब्लेम नहीं कर सकते हैं, जो औरतों के रिलेटिव्स हैं या जो हस्बैंड की माएँ होती हैं, बहनें होती हैं, कभी कभी वो भी पार्टिसिपेट करती हैं। एंड द सैडेस्ट पार्ट इज़ कि एक औरत ही औरत को भी कभी कभी सपोर्ट नहीं करती। तो ऐसे मैंने जब यूनिसेफ वगैरह के साथ मैंने बहुत सारा ग्राउंड वर्क, फील्ड वर्क किया, तो मैंने बहुत ही कॉजेज़ देखे। तो इसलिए जब कल्पना जी दमन का स्क्रिप्ट लाई मेरे पास, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था ये फिल्म करने के लिए, टू टॉक अबाउट डोमेस्टिक एंड मैरिटल रेप एंड द वायलेंस एंड द अब्यूज़ दैट वुमेन गो थ्रू व्हेन दे कैन नॉट टॉक अबाउट इट। क्योंकि ज़्यादातर होता है अरे हमारे घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, तो बहुत सारी औरतें डरती हैं पुलिस स्टेशन तक भी जाने के लिए, और वो सहती रहती हैं ये जुल्म। जब कल्पना जी आई मेरे पास तो मुझे बहुत ही पसंद आई स्क्रिप्ट, एंड आई थिंक पहली बार ये था जब एक औरत अपने हस्बैंड के ऊपर ही, जब उसकी बेटी के ऊपर आता है वो अपने आप के ऊपर सह लेती है, लेकिन जब उसके बच्चों के ऊपर आता है तब वो नहीं सहती है जुल्म, और वो अपने हस्बैंड से रिवेंज लेती है। मुझे बहुत पसंद आई और हमने ये फिल्म बनाई, बहुत ही कम बजट में बनाई, उस ज़माने में जब बहुत ही कम विमेन सेंट्रिक, विमेन प्रोटैगनिस्ट एंड सब्सटेंस बेस्ड फिल्में बहुत ही कम बनती थी। मसाला फिल्में ज़्यादा बनती थी क्योंकि बॉक्स ऑफिस पे वो ज़्यादा चलती थी, तो ऐसी फिल्में लोग कम बनाते थे। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हु हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ऐसी फिल्में बनाना हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम यही माध्यम जानते हैं और इसी माध्यम के ज़रिए
इसी माध्यम के दौरान हम लोगों के घरों तक पहुंचकर सिनेमा हॉल के ज़रिए या टीवी के ज़रिए हम ये अवेयरनेस फैला सकते हैं इन वॉट एवर कॉज दैट वी बिलीव इन। तो फॉर मी विमेन एम्पावरमेंट, विमेन एंड चिल्ड्रन सेफ्टी वॉज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो फिल्में उस समय नेशनल अवार्ड के लिए थीं वो फिल्मों को बहुत ही वो टिपिकल मसाला नेशनल मैसेज ये वो, लेकिन जितनी औरतें थीं जूरी पे उन्होंने मुझे बाद में बताया कि हमारा सपोर्ट पूरी तरह आपके साथ था, क्योंकि एक बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग फिल्म थी। एंड आई थिंक उनको फिल्म ये पसंद आई एंड दैट्स हाउ दमन गॉट द नेशनल अवार्ड फॉर मी एंड आई वॉज वेरी वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। एंड हाँ, हर अवार्ड में कभी कभी कंट्रोवर्सी होती हैं। उस समय जो आज अपने आप को बहुत लिबरेटेड विमेन समझती हैं उनको लगा ये सब्जेक्ट इतना लिबरेटेड नहीं था, या उनको ये सब्जेक्ट नहीं लगा कि इट वाज वर्थ इट। एंड वही देखिए, एज लक वुड हैव इट 23 years later women in this country are still fighting for the marital rape law. So it was so relevant then and that film is still so relevant now. I think this generation, I think it is Dule Raja, Andaz Apna Apna, Aks and ज़्यादातर ये जब मैं कहीं भी जाती हूँ सुनाई देता है। मासेस को दिलवाले और इम्तिहान का म्यूज़िक अब तक बहुत पसंद है, चाहे वो बिहार हो या यूपी हो, कहीं भी हो।